बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पाकिस्तान में बहुत बड़ी खबरों का दिन। एक ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खासे एक्टिव नजर आए। एक तरफ फुल कोर्ट का इजलास था तो दूसरी जानब एपेक्स कमेटी का इजलास, जबकि तीसरी जानब अडयाला जेल से कप्तान का साफ इनकार। क्या होने जा रहा है, इन खबरों की रोशनी में अपना तज्जिया, अपनी मालूमात की रोशनी में अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने रखेंगे। शुरू कर लेते हैं सबसे पहले साइफर के मामले के हवाले से, जिसको लेकर इमरान खान के खिलाफ एक भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बार बार जिक्र किया जा रहा है। 9 मई के वाकयात के साथ साथ आज बल्कि एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा गया कि पुरतशद्दुद सियासी तंजीमों, मुसल्लह सियासी तंजीमों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मकसद क्या है, पहले ज़रा एतजाज़ एहसन साहब के बयान से शुरू करते हैं, जिन्होंने कहा कि जेल ट्रायल नामंजूर और इमरान खान पर साइफर केस तो बनता ही नहीं। वक्त के वज़ीर आज़म पर साइफर केस कैसे बन सकता है? बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो किया वो उनका आईनी इख्तियार था, तो फिर आप कैसे सजा दे सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं? बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फुल कोर्ट को इस मामले में भी इंटरवीन करना होगा। फिर उमर अयूब सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से अहम तरीन बयान, जिसमें उन्होंने इन बिटवीन द लाइन्स ये कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गायब करने के पीछे एजेंसियां हैं। और फिर जनाब सवाल उठाया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, इमरान खान के हवाले से हमारे दोस्त मीर मोहम्मद अली खान ने ट्वीट भी किया कि लाहौर नवाज लीग का नहीं रहा, कराची एमकेएम का नहीं रहा, पेशावर एएनपी का नहीं रहा, लाड़काना पीपल्स पार्टी का नहीं रहा, बलूचिस्तान सरदारों का नहीं रहा। तो अगर ये शऊर नहीं है तो फिर क्या है? ये सारे अब किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के, क्योंकि तमाम तर सर्वेज इसी जानिब इशारा करते हैं। और फिर जनाब इंतजार हुसैन पंजोठा साहब की इंतहाई अहम तीन स्टेटमेंट के साइफर के साथ इमरान खान ने जो किया वो वज़ीर आज़म के हलफ के ऐन मुताबिक था। ये इख्तियार सिर्फ वज़ीर आज़म को है कि वो कौन सी मालूमात को पब्लिक करे और कौन सी मालूमात सीग़े राज में रखे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि चंद अरसा कबल तक आलमी इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम इदारे हों या साबिक आमिर फौजी जर्नैलों के मुलाजम सहाफ़ी हामिद मीर साहब हों या उसके साथ साथ वक्त के इनकलाबी नवाज शरीफ साहब हों या इस वक्त हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हों, ये आज से चंद अरसा कबल पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से खासा, जो पहले दो मैंने आपके सामने जिनका जिक्र किया वो शोर मचाया करते थे, जबकि नवाज शरीफ साहब बड़ी तकरीरें किया करते थे और हमारे और आपके हम सब के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर बड़े रिमार्क्स दिया करते थे और खतूत भी लिख दिया करते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर, जबकि गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान में बदतरीन फाशिज्म जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को घरों से उठाकर गायब कर दिया गया है, उन्हें किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन हैरान कुन तौर पर आलमी इदारे भी खामोश हैं, हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, हैरान कुन तौर पर हामिद मीर साहब भी खामोश हैं और हैरान कुन तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी इस मामले को सरफे नज़र किए हुए हैं, इस मामले को टेकअप करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? जवाब आप देंगे कमेंट की सूरत। आपके कमेंट और आपके जवाब बताएंगे कि किस हद तक आप इस मसले के हवाले से कॉन्शियस हैं और कहां तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। तो जनाब, क्योंकि फ़ारूक हबीब साहब का भी जिक्र हो जाए, उनकी मिसिस का एक ट्वीट भी सामने आया कि साबिक वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब 27 सितंबर 2023 को उन्हें अगवा कर लिया गया और गुज़श्ता 5 दिनों से मेरे बच्चों ने अपने वालिद को नहीं देखा। फ़ोन पर बात कर लेना हमारा वाइस सहारा था। बल्कि वो 5 माह से कह रही हैं, सॉरी 5 माह से, क्योंकि वो जो सामने नहीं आ रहे थे, ज़ाहिरी बात है उन्हें पता था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा उठा के, और फिर वही हुआ और उन्होंने कहा जनाब अब हमसे ये सहारा भी छीन लिया गया है। और फिर जनाब एक और अहम तरीन मामला, एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा इरफान सलीम को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। वहां से अब इस किस्म की खबरें जो हैं वो आना शुरू हो रही हैं। डीसी पेशावर का हुक्म कलदम, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस अदालत में बयान अल्फी जमा करेंगे कि आइंदा वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने यह कहा है। क्या पाकिस्तान की
जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इन मामलात को टेकअप करेगी या वो फुल कोर्ट इजलास के अंदर बिजी रहेगी, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि काजी साहब के पास अब सिर्फ आखिरी 6 दिन हैं एक अहम तरीन मामले के ऊपर। और फिर शहबाज गिल साहब की भी ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैसल वावड़ा का एक मुबीना बयान इस वक्त जो कि ARY के साथ कोर्ट करके चलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को पहले से दिल की तकलीफ थी और ये एक सफ़ेद झूठ करार दिया जा रहा है। शहबाज गिल ने भी कहा कि अगर ये बयान वाकई दिया गया है, मैंने भी कहा कि मुबैना तौर पर ये चल रहा है, वाकई दिया गया है, तो ये सरासर झूठ है। खान साहब को किसी किस्म का दिल का मसला नहीं है, ना था कभी, लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अब कहीं कोई ऐसा जहर ना दिया जाए जिससे दिल का मसला बने, कौम जाग जाए, ये सब खतरनाक है। और फिर एक और ट्विटर अकाउंट से जो मैंने दोस्तों से पूछा भी कि जो कि बज़ाहिर जो जिस ट्विटर अकाउंट की से ये ट्वीट किया गया उसके ऊपर अयाज अमीर लिखा हुआ है, अच्छे खासे फॉलोअर भी हैं। मैंने दोस्तों से ये पूछा भी है कि क्या ये उन्हीं का अकाउंट है, अयाज अमीर साहब का, और उस अकाउंट से भी एक ट्वीट किया गया है। कुछ लोगों ने तो कहा असल अकाउंट है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहरहाल ट्वीट ये था कि इमरान खान के लिए फैसल वावड़ा के दिल की बीमारी के बयान को हल्का ना लिया जाए, थोड़ा पीछे जाएं और FIA के डॉक्टर रिजवान की मौत याद करें, आपको सब समझ आ जाएगा। दूसरा नुकता यह है कि जब खान को जेल लाया गया, मेडिकल तो तब भी हुआ था, वो उस वक्त नशा भी साबित नहीं कर सके, सब फिटनेस की रिपोर्टें थीं, फिर अडयाला मुंतकी पर यह कैसा हो गया। तो जनाब मामला यह है कि क्यों कर इस बयान को, अगर यह बयान झूठा भी है तो कौन है इसके पीछे, फैसल वावड़ा के इस बयान को क्यों वायरल किया जा रहा है, लोगों को क्यों यह बताने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को किसी किस्म की जो है वो कोई दिल की तकलीफ है, क्या मामलात हैं। और लोग अब बात कर रहे हैं कि क्यों हुआ था हार्ट अटैक डॉक्टर रिजवान को भी और बाकी लोगों को भी। हमाद अजहर ने भी क्योंकि इसी को कोट करके एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हुकाम इस मामले की फौरी तौर पर वजाहत दें, यह इंतहाई हसास मामला है और अभी तक खान साहब के खाने के हवाले से उनकी कानूनी टीम को मुतमईन नहीं किया गया। फैसल वावड़ा के बयान से पूरे मुल्क में मजीद जो है वो तशवीश की लहर दौड़ गई है, और क्यों ना दौड़ेगी, क्योंकि बुशरा बीबी इससे पहले कह चुकी हैं कि इमरान खान को जहर दिए जाने का खदशा है। दीगर लोग भी, इमरान खान की वकला टीम भी इसी जानिब इशारा कर रही है कि इमरान खान को घर का खाना क्यों नहीं दिया जा रहा। इमरान खान जब अब अटक जेल के अंदर, उन्होंने कह दिया था कि मुझे नहीं जाना यहाँ से, क्यों उनको यहाँ पर लाया गया ज़बरदस्ती। एक एप्लीकेशन जब उन्होंने डाली उस वक्त तो उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, और बाद में जब इमरान खान ने कहा कि मैं अब यहाँ पर सेट हूँ, उसके बाद जहाँ लाया गया और बज़ाहिर ये कहा गया कि उन्हें B क्लास की सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान को वहाँ एक छोटे से सेल के अंदर रखा गया है। और जो ताज़ा तरीन इतलात जिन पर गुज़श्ता चंद दिनों में हमने वीडियोज़ भी की वो ये थी कि इमरान खान के ऊपर दबाव है, इमरान खान को ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान को छोड़ दें और उन तक पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ लोगों ने जो है वो दावा किया था कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कुछ अहम तरीन मुलाकातें की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोगों का भी जिक्र किया, लेकिन इमरान खान की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान डटे हुए हैं, पाकिस्तानी अवाम को यह कह रहे हैं कि वो भी खड़े हो जाएं, डट जाएं, क्योंकि अगर इमरान खान मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, आसाब की ये जंग है अभी तक और आगे भी चलकर अदालतों के अंदर अगर आइन और कानून के तहत ये मामलात चलते हैं तो इमरान खान पर कोई भी केस साबित करना नामुमकिन है, क्योंकि गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से तमाम तर केसेस, झूठे केसेस उनके ऊपर बनाए गए। वीडियो के शुरू में इसीलिए मैंने सीनियर वकला के बयानात भी आपके सामने रखे। अब यह है वो सूरत हाल कि जिस सूरत हाल के अंदर एक इजलास होता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही के अंदर, और वहाँ पर जो क्रक्स है उसका, जो सरफराज बुगटी साहब सामने आते हैं और हेडलाइंस जो टीवी चैनल चलाते हैं वो बड़ी मैनी खेज़ हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने उन लोगों को कहा जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, और डेफिनेटली उनमें कुछ अफ़गानी, कुछ दीगर लोग, और उनमें से ये खबरें भी थीं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर मुलविस भी। बिल्कुल ये दुरुस्त है कि वो 31 अक्टूबर तक वो पाकिस्तान छोड़ दें, लेकिन कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ये तासुर दे रहे हैं, किसी तरह से कुछ टीवी चैनल्स भी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इस किस्म का कोई हुक्म जो है वो इन बिटवीन द लाइंस ये तो नहीं, लेकिन इसी तरह की कोई बात, इसी तरह का कोई मुतालबा इमरान खान से भी किया गया है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें भी कहा गया है कि वो अक्टूबर के महीने के अंदर पाकिस्तान जो है वो छोड़ दें, और उनके लिए तो ये कहा गया कि उन्हें ज़बरदस्ती मुल्क बदर जो है वो कर दिया जाएगा। इमरान खान के मुतल्लिक भी कल से ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती जिला वतन करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं,
और लंदन का ऑप्शन जो है वो उन्हें दिया गया है, लेकिन इमरान खान ने वाज़े अंदाज में साफ इनकार कर दिया है उस अहम तरीन मामले पर। तो क्योंकि ये जो गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का जो मामला था, एपेक्स कमेटी का इजलास था, नेशनल एक्शन प्लान था, इसके तहत ये फैसला किया गया। डेफिनेटली इसमें पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, GHQ, आर्मी चीफ साहब की बिल्कुल डेफिनेटली रजामंदी शामिल इस इजलास के अंदर भी वो थे। और उन्होंने कहा कि ये जो है इस डेडलाइन पर फॉलो करें, नहीं तो 1 नवंबर से ज़बरदस्ती भेजेंगे और जायदादें कुर्क कर दी जाएंगी। और फिर जनाब अफगान शहरी को इजरा करदा जो डिजिटाइज तज़कीरा है उसी पर ही वो सफ़र कर सकते हैं। फिर अहम तरीन बयान सामने आया है जनाब आर्मी चीफ साहब का, वो भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी शहरी की जानो माल किसी भी दूसरे मुल्क के दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। और फिर यहीं से खबर ये शुरू की गई कि गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर की डेडलाइन मुल्क छोड़ने की, दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, दहशतगर्दी और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। और फिर जनाब ज़ोर देकर उन्होंने आगे चलकर भी कहा कि पाकिस्तानी शहरी की जानो माल इंतहाई अहम। लोग सवाल कर रहे हैं बड़े अदब के साथ कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त गायब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक हो या दीगर लोग हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, रहनुमा हों, कारकुनान हों, बिल्कुल आर्मी चीफ साहब ने दुरुस्त कहा कि हर एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी, जानो माल इंतहाई अहम है दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से। तो वाकई वो एक सवाल कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम आर्मी चीफ साहब के कि ये जो लोग गायब हैं ये आखिरकार कहाँ हैं, क्या यहाँ पर आप इंटरवीन करके इनको बाजियाब करा सकते हैं। और लोग ये पूछ रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब भी बड़ा अरसा जो है वो लापता रहे, फिर उनकी बाजियाबी होगी लेकिन कोई तफसीलात ना आ सकें। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान इसी तरह से हैं, क्योंकि सरफराज बुगटी साहब ये बता रहे हैं कि जनाब वो गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर देंगे, वो बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ जाते हैं। यानी वो गैर मुल्की तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, दस बदस्ता हम अर्ज़ करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ये सब कुछ क्या है। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये तमाम तर काम करते हुए पाकिस्तान को आगे ले जाया जाए, जिस तरफ को आप इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बहाल की जाएगी, बाकी सारे मामला ठीक किए जाएंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये क्यों कर और कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कम से कम मेरी नज़र में तो एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फिर क्योंकि आज सिंध हाई कोर्ट ने उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज ही दर्ज करने का उन्होंने हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट से देखें ये खबर आ रही है, वहाँ पर ये दरख्वास्त गई है और मुकदमा दर्ज होगा, तहकीकात होंगी तो फिर सब कुछ पता चलेगा। उस्मान डार गायब हैं, उमर अयूब साहब ने आज खासी डिटेल इस हवाले से शेयर की, शेख रशीद साहब गायब हैं, सदाकत अब्बासी साहब गायब हैं, इसी तरह से दीगर कई कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कई रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आम लोग हैं। और कुछ लोग तो इतना लंबा अरसा हो गया है गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से कैद हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं। और जिस किस्म का फाशिज़म गुज़श्ता 18 माह 20 माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर PDM की हुकूमत में और उसके बाद ये निगरान सेटअप आने के बाद भी देखा गया, पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख, जिसमें से पिछले 25 साल का तो मैंने बतौर सहाफ़ी मुशाहिदा किया और उससे पिछले जो 50 साल हैं उस हवाले से कुछ तारीख़ पढ़ी इन किताबों के अंदर, मुझे कम से कम किसी जगह कोई इस किस्म की जो चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक माहौल बनाया जा रहा है, उसकी तरफ ले जाने से पहले हाई कोर्ट का शेर अफजल को पेश की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार न करने का हुक्म, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि पेश की इजाज़त आपने नहीं लेनी, आपने लेनी है। माजी में आपको याद है कि हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ है और तौहीन अदालत के केसेस भी चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन किसके हुक्म पर अमल कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट के अंदर मसरूफ़ हैं इन तमाम तर मामले के ऊपर, गैर जानबदार हल्के ये कह रहे हैं कि उन्हें इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन वो आज भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब वो माजी को ही ताने देते कोसते नज़र आ रहे हैं कि जब मार्शल लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो हलफ याद आ जाता है। यानी उनका एतराज़ है कि पार्लियामेंट के इस कानून को क्यों जनाब बंदयाल साहब ने जो है वो उसके ऊपर स्टे दिया था, और वो कंपैरिजन करने देखे जनाब मार्शल लॉ, जब तो फिर मार्शल लॉ तो आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं इफ्तिखार चौधरी साहब जो आपको यहाँ तक लेकर आए, उन्होंने भी तो पहले मार्शल लॉ को वेलकम किया, बाद में वो डट गए। तो माजी में गलतियाँ हो जाया करती हैं। आपसे भी तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मेमो कमीशन में जनाबे चीफ जस्टिस साहब आपका फ़ैसला आखिरकार वो क्यों था कि जिसका फ़ायदा उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को हुआ, उस वक्त के पार्लियामेंट को उसका नुकसान हुआ। सोचने की बात है ना, हो सकता है आप भी उस वक्त किसी और तरफ देख रहे हो,
इस फैसले को की रोशनी में हम बात कर रहे हैं जो मेमो कमीशन का आया, और बाद में फिर आप भी चेंज हो गए हो क्योंकि अब आप कहते हैं कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जबकि फैसला जो आपने मेमो में दिया था, जो पीपल्स पार्टी को, पार्लियामान को नुकसान हुआ था, वो तो मान चुके हैं हामिद मीर साहब अपने एक ट्वीट के अंदर के आसिफ जरदारी ने उन्हें बताया कि आसिफ जरदारी से शुजाब पाशा साहब ने माफ़ी मांगी कि वो ये सब कुछ कियानी साहब के कहने पे कर रहे थे, और कियानी साहब और नवाज शरीफ साहब और पाशा साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब जिस किस्म का फ़ैसला चाहते थे, उस किस्म का फ़ैसला आखिरकार मेमो कमीशन से क्यों आया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने सबको 6 दिन की डेडलाइन दी है कि पीर तक जनाब अली 9 तक, वो 9 अक्टूबर तक ये जो मामला है फुल कोर्ट का, इसको भी वो लपेट देंगे। खासे अहम दिन है ये 6 दिन, मुस्तकबिल पर इसके खासे असरात होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।